बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि इवैल्यूएट द डिफिनिट इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल गिवन है और इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो फर्स्ट इसमें जो ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है कि इंटीग्रल ऑफ 5t² - 3tn + 18 डिवाइडेड बाई t इंटू 9 - t²। मतलब फर्स्ट हमने इसकी डिफिनिट इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है तो इसको हमने फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने इसकी वो इंटीग्रेशन मालूम करनी होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फ्रैक्शन है तो इसको हमने क्या करना है, थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। अच्छा, तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो सिर्फ ये मैंने लिखना है कि 5t² - 3tn + 18 और डिवाइडेड बाई t इंटू 9 - t²। जब यहाँ पे ये जो 9 - t² है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 9 - t²। यहाँ पे ये 3 है तो 3 की जगह मैं ये इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 एंड t, तो t की जगह ये वापस इस तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास वो फार्मूला आ गई कि a² - b², तो वो इक्वल होती है 3 + t एंड दूसरा 3 - t। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में जो 9 - t² है तो उसकी जगह अब मैंने ये 3 + t एंड 3 - t लिखनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह वापस लिखना है कि 5t² एंड -3t और + 18, मतलब इस नोमरेटर को मैंने इस तरह वापस लिख दिया और डिनोमिनेटर में t है तो इसको वापस लिखना है इस तरह। इस 9 - t² की जगह मैंने ये 3 + t एंड 3 - t लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 3 + t एंड 3 - t। अच्छा, अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि a और यहाँ पे डिनोमिनेटर में +t है तो t लिखना है, फिर प्लस साइन। यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड केस है तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि b एंड डिवाइडेड बाई 3 + t एंड फिर प्लस साइन, और यहाँ पे ये वाला तो ये इस तरह लिखना है कि c एंड डिवाइडेड बाई 3t और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अच्छा, इसके बाद हर एक फ्रैक्शन को हमने इस t एंड 3 + t और 3 - t से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 3 टर्म्स अगर मैं इस लेफ्ट साइड के साथ लिख दूँ तो यहाँ पे ये हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट साइड पे सिर्फ रह जाएगी 5t² एंड -3t और + 18, और राइट साइड पे ये a लिखना है। यहाँ पे ये t है तो ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ ये 3 + t एंड दूसरा 3 - t ये रह जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये b साइन ये लिखना है। यहाँ पे ये 3 + t है और यहाँ पे भी ये 3 + t है तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे इसके साथ सिर्फ t रह जाएगा और दूसरा यहाँ पे ये क्या है 3 - t, तो ये भी इस तरह रह जाएगा। तो 3 - t लिखना है, फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पे ये c लिखना है। अब c के साथ 3 - t और 3 - t तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब t एंड 3 + t रह जाएगा और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ये हमारे पास a की डिनोमिनेटर में t है तो फर्स्ट ये मैंने लिखना है कि पुट t = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है तो इसमें हमने t की जगह क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट t है, अगर इसकी जगह मैं 0 पुट कर लूँ तो t² से क्या आते हैं 0, तो 0 × 5 से 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस, अगर यहाँ पे मैं 0 पुट कर लूँ तो 3 × 0 से भी 0 और + 18 ये रह जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये इस तरह वापस लिखना है और यहाँ पे ये 3 है और t, तो t की जगह अगर मैं पुट कर लूँ और 0 तो 3 + 0 से 3 आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो 3 - 3, तो 3 - 0 से भी 3 आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर t की जगह मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 × b 0 और ये वाला भी 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो 0 × c से भी 0 आता है और ये वाला, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये 0 - 0 0, तो मतलब लेफ्ट साइड पे 18 और राइट साइड पे 3 × 3 से 9, तो मतलब 9a आ जाएगी। जब हमने
ए की वैल्यू मालूम करनी है तो बोथ साइड को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये 9 से कैंसिल, तो ए की जो वैल्यू है तो वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 2 की। अच्छा, अब हमने ये वाला यूज़ करना है, तो अब इसके बाद हमने टी की जगह पुट करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट टी इक्वल टू, यहाँ पे ये 3 है तो 3 को अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये माइनस, तो मतलब टी इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने टी यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है तो इसमें टी की जगह मैंने -3 लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 5 एंड मल्टीप्लाई टी की जगह अगर मैं -3 पुट कर लूँ तो -3 स्क्वायर से 9 आता है तो 9 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये -3 टी, तो टी की जगह -3 लिखना है, फिर ये +18 को इसी तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे टी की जगह अगर मैं -3 पुट कर लूँ तो -3 + 3 से 0, तो ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये +b है ये लिखना है, और टी, तो टी की जगह ये -3 ये पुट करना है। इसी तरह यहाँ पे ये 3 इसी तरह वापस लिखना है एंड माइनस, और टी, तो टी की जगह अगेन क्या -3 लिखना है। फिर यहाँ पे ये जो लास्ट वाला, अगर यहाँ पे मैं टी की जगह -3 पुट कर लूँ तो +3 -3 से 0, तो 0 मल्टीप्लाई टी से भी 0 आता है, और ये भी तो मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है तो 5 × 9 से 45, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 3 × 3 से 9, और ये वाला 18, और यहाँ पे ये माइनस से प्लस आती है तो मतलब 3 + 3 से 6 आता है, और 6 × 3 से क्या 18 आता है, और इस माइनस को मैंने इस प्लस से मल्टीप्लाई करनी है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा -18b। हाँ, अच्छा, यहाँ पे 45 और 9 और 18 की एडिशन से आता है 72, और इक्वल टू ये -18b इस तरह वापस लिखना है। जब इसके बाद बोथ साइड को मैंने -18 से डिवाइड करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 72 एंड डिवाइडेड बाय -18, और राइट साइड पे भी -18b एंड डिवाइडेड बाय -18, तो यहाँ पे ये -4 आता है। 72 डिवाइडेड बाय -18 से क्या -4 आता है, तो -4, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो मतलब b यहाँ पे इक्वल आ गई -4 की। अच्छा, लास्ट जो कांस्टेंट है तो वो हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसका जो तरीका है तो वो भी इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट, यहाँ पे ये 3 -t है तो t को हमने क्या करना है, t को मैंने राइट साइड में शिफ्ट करनी है, तो मतलब t प्लस की इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब t हमारे पास इक्वल आ गई +3 की, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। यहाँ पे ये t है तो t की जगह अगर मैं पुट कर लूँ 3, तो 3 स्क्वायर से क्या 9 आता है, तो 9 × 5 से 45 आता है, तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे ये माइनस साइन है ये लिखना है, इस t की जगह अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 × 3 से 9 आती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 9 लिख दिया, और +18 को इसी तरह से वापस लिखना है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर t की जगह मैं इस t की जगह अगर मैं पुट कर लूँ तो 3 - 3 से 0 आता है, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं t की जगह 3 पुट कर लूँ तो 3 - 3 से 0, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे भी 0 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये c है तो c को इस तरह वापस लिखना है। t की जगह हमने क्या 3 पुट करना है, और यहाँ पे भी हमने t की जगह क्या 3 पुट करना है, तो मतलब 3 + 3। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 18 से अगर हम 9 माइनस कर ले तो 9, तो 9 + 45 से आता है 54, और राइट साइड पे यहाँ पे ये 3 + 3 से 6 आता है, और 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो 18, तो मतलब राइट साइड पे आ जाएगी 18c। जब इसके बाद हमने बोथ साइड डिवाइड करना है 18 से, तो यहाँ पे 18 इस 18 से कैंसिल, और c वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 3 की, तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू भी मालूम कर ली। जब यहाँ पे जो हमने a, b और c की वैल्यू मालूम कर ली, तो अब इन सब वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है तो इसकी जो लेफ्ट साइड है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो a है तो a की वैल्यू हमने यहाँ पे मालूम किया था
वो इक्वल आई थी 2 की। तो अब इसकी जगह मैंने इस a की जगह मैंने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पुट कर लिया और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, t है, तो t लिखना है। तो यहाँ पे ये t। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये प्लस साइन b, तो b की वैल्यू वो हमने यहाँ पे मालूम किया था, वो -4 का इक्वल है। तो अब इस b की जगह मैंने क्या पुट करना है, -4। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 4 या प्लस एन -4 डिवाइडेड बाई 3n प्लस t। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये प्लस साइन है, ये लिखना है और c। तो c की जगह भी हमने क्या करना है, इंपोर्टिंग करना है। तो c की वैल्यू वो हमने यहाँ पे +3 का इक्वल, तो यहाँ पे ये 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, 3 एंड -t। जब यहाँ पे हमने इस गिवन क्वेश्चन में जो प्रेडिक्शन थी तो उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये जो गिवन क्वेश्चन है और इसके साथ ये जो डिफिनिट इंटीग्रल है, तो अब इस डिफिनिट इंटीग्रल को यहाँ पे इस राइट साइड के हर एक फ्रैक्शन के साथ मैंने लिखना है और उसके साथ dt भी लिखना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके साथ भी मैंने ये इंटीग्रल 1 to 2 और ये 2 एंड डिवाइडेड बाई t ये लिखना है और इसके साथ dt भी लिखना है। यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस आती है तो ये माइनस मैंने लिख दिया और इंटीग्रल n 1 to 2 और यहाँ पे ये 4 एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस t लिखना है और इसके साथ भी dt। इसी तरह यहाँ पे ये जो थर्ड फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके साथ भी इस तरह लिखना है कि 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस t और इसके साथ भी क्या dt लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 को हमने कॉमन करना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल 1/2 रह जाएगी और इसके साथ dt लिखना है। फिर यहाँ पे भी हमने 4 को कॉमन करना है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 to 2 एंड 1 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस t एंड इसके साथ भी क्या dt लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगा कि 3 के 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस t एंड dt। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में t है तो t के अगर हम डेरिवेटिव ले तो उससे 1 आती है, तो 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है। तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि जब भी कि कोई फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में हो, अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो वो हमारे पास इक्वल होगी ln f(x) की, मतलब वो डिनोमिनेटर को हमने सिर्फ लिखना होगा। तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिखना है कि 2 और ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करनी है तो 2 एंड ln और f ऑफ x लिखना है। तो f ऑफ x की जगह यहाँ पे t है तो t लिखना है और इसके साथ यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, जो लिमिट अप्लाई करनी है, तो वो अब इस तरह लिखना है कि 1 इंटू फिर यहाँ पे ये -4। यहाँ पे भी अगर हम 3 प्लस t की डेरिवेटिव ले तो उससे 1 आता है, तो 1 न्यूमरेटर में यहाँ पे है। तो अगेन हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln और इसके साथ 3n प्लस t ये लिखना है और ये जो लिमिट है तो ये इस तरह लिखना है कि 1 to 2 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3n माइनस t है। तो अगर 3 माइनस t के हम डेरिवेटिव ले तो उससे -1 आती है और न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, +1 है। तो मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने माइनस लिख दिया और साथ में यहाँ पे भी माइनस लिख दिया। इस माइनस को अगर हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस आता है, तो मतलब वापस ये वाला फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर 3 माइनस t के हम डेरिवेटिव ले तो उससे -1 आती है और यहाँ पे ये मैंने -1 लिख दिया। तो इसके लिए भी मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln और 3 माइनस t एब्सोल्यूट और इसके साथ ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे ये 1 to 2, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि 1 to 2। अच्छा, अब यहाँ पे अब हमने ये जो लिमिट है तो ये अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि फर्स्ट मैंने 2 लिखना है और इसके बाद यहाँ पे ये ln फर्स्ट हमने ये वाला अपर लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि ln2 फिर इसको अप्लाई करनी है, लेकिन इससे पहले हमें माइनस साइन लिखना है। तो यहाँ पे ये ln1 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये -4 लिखना है
यहाँ पे भी हमने ये इस तरह अप्लाई करनी है कि ln, और यहाँ पे ये 3 ये इस तरह वापस लिखना है, एंड प्लस ये 2 फर्स्ट लिखना है तो 2, एंड फिर माइनस साइन और ln एब्सोल्यूट। अब हमने ये 1 लिखना है तो यहाँ पे ये 3 एंड प्लस 1। अब यहाँ पे ये वाला इस तरह लिखना है कि माइनस ln, और यहाँ पे भी ये इस तरह आ जाएगी माइनस ln, और ये 3 एंड माइनस ये माइनस और t, तो t की जगह हमने 2 पुट करना है, फिर माइनस साइन लिखना है, और अगेन ये ln एंड 3, और अब ये माइनस 1 ये लिखना है। जब इस फर्स्ट टर्म को इस तरह वापस लिखना है, फिर ये -4 लिखना है। यहाँ पे ये 3 + 2 से क्या पाई पता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो ln पाई लिख दिया, और यहाँ पे भी ये 3 + 1 से 4 आता है, तो यहाँ पे ln 4 विदाउट एब्सोल्यूट अब ये मैंने लिखना है, और यहाँ पे ये ln 3 से अगर 2 माइनस किया जाए तो 1, एंड यहाँ पे अगर 3 से 1 माइनस किया जाए तो 2 आता है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। हाँ, अच्छा इसके बाद यहाँ पे ये जो ln2 और ln, इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है। जब यहाँ पे ln2 वो इक्वल होती है 0.693 एंड ln1 वो इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। फिर -4 लिखना है, और ln5 को भी कैलकुलेटर से मालूम करनी है। जब यहाँ पे ln5 भी इक्वल होती है 1.6094 की, एंड -ln4 वो इक्वल होती है 1.3862 की। इसी तरह ln1 वो 0 का इक्वल, एंड ln2 वो इस नंबर का इक्वल होती है। जब इसकी हमने वो यहाँ पे 0 को अगर इस नंबर से माइनस किया जाए तो वापस ये आता है, तो 2 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। सर यहाँ पे ये 3 है, तो ये भी इसी तरह हमने वापस लिखना है। यहाँ पे ये जो 3 है तो ये इस तरह यहाँ पे भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी लिखना है, और यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे अगर 2 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे ये नंबर आता है। इसी तरह अगर हम इन दोनों की सेपरेशन कर ले, उससे जो नंबर आ जाए तो फिर उसके साथ अगर हम ये 4 मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये -3 है, तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो 3 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से 2.079 ये आता है। जब इन दोनों को हमने सेपरेट करना है और ये वाला नंबर ऐड करनी है, तो इससे आ जाएगा 2.573 एंड 2, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि 4 डिवाइडेड बाई t³ एंड प्लस 4t। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये फ्रैक्शन लिखना है कि 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये t³ है और ये सेकंड टर्म प्लस 4t, तो इससे मैं t को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो t को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये t³ है, तो ये यहाँ पे अब इसकी जगह t² लिखना है, और दूसरा यहाँ पे ये 4t है, तो इससे मैंने t को कॉमन कर लिया, तो सिर्फ 4 रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसकी हमने वो पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है तो ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है, तो ये a डिवाइडेड बाई t लिखना है, फिर प्लस साइन, और यहाँ पे जो सेकंड है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक और लीनियर और नॉन रिपीटेड है, तो ये इस तरह लिखना है कि t² प्लस 4, और इसके न्यूमरेटर में हमने अब 2 कांस्टेंट लिखना है, तो एक हमने यहाँ पे ये bx और प्लस c, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब बोथ साइड को हमने ये t और t² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो लेफ्ट साइड में सिर्फ 4 रह जाएगा, और राइट साइड में यहाँ पे अगर a के साथ में ये t और t² प्लस 4 लिख दूँ तो t इस t के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ t² और प्लस 4 a के साथ रह जाएगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये bx और प्लस c इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी अगर मैं ये t और t² प्लस 4 इसके साथ लिख दूँ तो t² प्लस 4 और t² प्लस 4 ये कैंसिल, तो सिर्फ यहाँ पे t रह जाएगी, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। जब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि a को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये a_t², फिर इस a को 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a। अच्छा, यहाँ पे ये t, तो यहाँ पे ये bx, सर यहाँ पे ये हमने एक गलती किया है, यहाँ पे ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है तो इसमें t वेरिएबल गिवन है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, t लिखना है, तो यहाँ पे भी ये t, और यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा कि t और t मल्टीप्लिकेशन से t² और c को हमने t से मल्टीप्लाई करनी है तो ct,
अच्छा, अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये टी स्क्वायर वाला टर्म और ये टी स्क्वायर वाला टर्म, इन दोनों को हमने कंबाइन करनी है और डायरेक्ट मैंने इसे बी टी स्क्वायर को कॉमन भी कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि a प्लस बी और इसके साथ टी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास टी पावर 1 वाला टर्म, तो इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैंने लास्ट में लिख दिया और इसको, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब यहाँ पे हमने a और b और c की वैल्यू मालूम करनी है, तो फर्स्ट a के डिनोमिनेटर में t है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट t इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने t की जगह 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 4 इक्वल टू a और t की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो 0 स्क्वायर से 0 n प्लस 4 आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं t की जगह 0 पुट कर लूँ तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0, तो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। जब यहाँ पे ये 0 प्लस 4 से 4, तो 4a आ जाएगी। हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को 4 से डिवाइड करना है, तो मतलब a यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 1 की। हाँ, अच्छा, अब a की वैल्यू हमने इससे मालूम कर लिया, लेकिन b और c हम यहाँ से मालूम नहीं कर सकते, तो अब उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये यूज़ करना है। तो अब ये हमने कंपैरिजन करनी है, तो कंपैरिजन राइट साइड पे टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट a प्लस बी है और लेफ्ट साइड में हमारे पास टी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये 0 और राइट साइड पे टी स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, तो ये इस तरह लिख दिया। जब हमने यहाँ पे b की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हमने वो मालूम कर लिया, तो अब इस a की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 0 इक्वल टू a की जगह 1 पुट करना है और b, तो इस 1 को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -1 n इक्वल टू b, तो b की वैल्यू भी हमने यहाँ से मालूम कर ली। जब हमने c की वैल्यू मालूम करनी है, तो c की वैल्यू को हम c की वैल्यू मालूम करने के लिए भी हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे राइट साइड पे t पावर 1 वाला जो टर्म है, तो इसकी कोएफिशिएंट c और लेफ्ट साइड में t पावर 1 वाला कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो c की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास यहाँ पे 0 का इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने a b c की वैल्यू मालूम की, तो अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है तो इसको मैंने इस तरह वापस लिख दिया, एंड यहाँ पे a है तो a की वैल्यू वो 1, तो 1 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में t। जब यहाँ पे b, तो b की वैल्यू वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया -1 की, तो इस b की जगह यहाँ पे मैंने -1 पुट करना है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में t है, तो फिर इसके बाद प्लस और c, तो c वो 0 का इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2, यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे t प्लस 0 से नोमरेटर में t आ जाएगी एंड डिवाइडेड बाय t एंड प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस 4। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो उसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है तो वो हमारे पास ये वाला आ गई। जब हमने इसकी डिफिनेट इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने वापस लिखना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो दो ऑपरेशन है तो इसके साथ भी हमने ये इंटीग्रेशन लिखना है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 और ये वाला लिखना है कि 1 एंड डिवाइडेड बाई t और इसके साथ dt लिखना है, फिर ये माइनस साइन लिखना है एंड इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 एंड t और डिवाइडेड बाई t स्क्वायर और प्लस 4 और इसके साथ भी dt लिखना है। जब यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है तो इसको मैंने वापस लिख दिया और यहाँ पे ये जो सेकंड इंटीग्रल है तो यहाँ पे टी स्क्वायर की डेरिवेटिव से हमारे पास 2t आती है और 4 की डेरिवेटिव से 0, तो मतलब यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव से 2t आता है। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें हमारे पास सिर्फ t है, तो यहाँ पे भी मैंने 2t लिखना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी है और ये इस तरह वापस लिखना है कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एंड t और डिवाइडेड बाय t स्क्वायर।
प्लस 4 dt। इस फर्स्ट इंटीग्रल को मैंने दोबारा लिख दिया। यहाँ पे ये जो 2 है तो इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 और इस 2 को इस t के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 2t एंड डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 4 और इसके साथ क्या ये dt लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो t है तो t की डेरिवेटिव से 1 आती है, 1 इसके न्यूमरेटर में है तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी t स्क्वायर प्लस 4 से इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो 2t आती है और 2t यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो अगेन इसके लिए भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln और f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह यहाँ पे t है तो t यहाँ पे लिखना है तो ln t एब्सोल्यूट और इसके साथ यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की लिमिट है तो अब वो इस तरह लिखना है कि लिमिट फ्रॉम 1 to 2 फिर ये -1/2 और यहाँ पे भी हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो ln एब्सोल्यूट f ऑफ t लिखना है तो f ऑफ x लिखना है तो उसकी जगह यहाँ पे ये t स्क्वायर प्लस 4 ये लिखना है और इंटीग्रेशन और लिमिट फ्रॉम 1 to 2। जब यहाँ पे हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है तो ये फर्स्ट ये सारा जाएगा कि ln और यहाँ पे ये t है तो t की जगह मैंने 2 लिखना है तो अब ये मैंने डायरेक्ट ln 2 लिख दिया। तो अब हमने 1 यूज़ करना है तो इससे पहले माइनस साइन फिर ln और 1 लिखना है। यहाँ पे ये -1/2 इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे भी अब हमने ये लिमिट अप्लाई करनी है तो फर्स्ट ये t तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ln और यहाँ पे ये t की जगह अब हमने क्या 2 पुट करना है तो 2 स्क्वायर और ये प्लस 4 इस तरह वापस लिखना है फिर माइनस साइन एंड ln यहाँ पे ये t है तो t की जगह 1 तो मतलब 1 स्क्वायर एंड प्लस 4। जब ये ln 2 एंड माइनस ln 1 ये इस तरह वापस लिखना है एंड -1/2। यहाँ पे ये 2 स्क्वायर से 4 आती है तो 4 प्लस 4 से 8 तो ln 8 एंड माइनस ln यहाँ पे 1 स्क्वायर से 1 और प्लस 4 तो 1 प्लस 4 से 5। जब ln 2 वो इक्वल होती है 0.693 की फिर माइनस ln 1 वो इक्वल होती है 0 की एंड 1/2 लिखना है और ln 8 वो इक्वल होती है इस नंबर की और ln 5 इसके इक्वल होती है। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि 0 पॉइंट इसको इस तरह वापस लिखना है, अगर इससे हम 0 माइनस कर ले तो वापस ये वाला आ जाएगी एंड -1/2 और इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास ये 0.47 आती है। जब इस 0.47 को 2 से डिवाइड करनी है तो इससे आता है 0.235। अब इस नंबर से हमने ये वाला माइनस करनी है तो इससे आ जाएगा 0.4582। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसकी वो डिफिनिट इंटीग्रेशन मालूम करनी